मैं हल्फिया ये बात जरूर कह सकता हूँ कि भाई मैक्सिमम जो छोटे बर्ड्स हैं, फिंच है, बजरी है, इनके ऊपर अगर हमें 50 मिल जाते हैं तो हम अल्लाह का हमारे चैनल के तवज्जुह से आपने आवाम के लिए एक पैगाम ही समझ लें कि आपने मुझे वर्ल्ड फेमस जो बात उनसे मैंने कही थी वो उन्होंने स्किप कर दी, काट दी। वो बात ये थी भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों को आगाही दी, आगाही देने की कोशिश की जाल वालों को बाइकाट करें। भाई पहले भी ये सिस्टम आया था कि बाइकाट करें, तो ना किसी जाल वाले ने कभी कोई पहले एतराज़ किया ना आप कोई एतराज़ कर रहा है। पैगाम देना चाहूँगा कि देखें जब कोई चीज़ क्वांटिटी में कम होती है तो उसकी वैल्यू होती है, जब किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो डिवैल्यूएशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। हमसे अच्छे कोई रेट आपको प्रोवाइड कर रहा है आगे पीछे या XYZ कोई जाल वाला नहीं, कोई बाहर वाला, तो आप जाल वालों को माल ना दें भाई, पहले उसको माल दें। पुरानी बात में कही थी कि भाई ऑल ओवर पाकिस्तान इस वीक 500 रुपए के फिंच ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ कहेगा मैं पहुंचा दूंगा। एक तरफा बात एक तरफा होती है, जब दूसरी तरफ की बात आती है तो मवाजना किया जाता है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयब रजा बर्ड्स इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब और हमारे कैमरामैन जुनैद खटक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी सब फिटफाट होंगे। आज हम लोग आए हैं बर्ड्स के जाने माने परचेज़र, मार्केट के अंदर हर बंदा इनको बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए कि एक अरसे से ये काम कर रहे हैं। मेरा जो अपना अंदाज़ा है वो 20 से 30 साल हो गए इनको मार्केट के अंदर परचेज़ करते हुए, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं। हमेशा जाल वालों का बाइकआउट या इस तरह की बातें अक्सर जो है वो होती रहती हैं, मगर इसी सिलसिले में हमने आज इखलाक भाई से टाइम लिया और इखलाक भाई से कहा कि यार इस चीज़ के हवाले से आप हमें बताएं कि देखें एक रुख तो लोगों ने देखा है, जो दूसरा रुख है हमेशा जो बात होती है वो दोनों तरफ की होती है। एक साइड की बात तो हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने जो है वो सुनी, तो हमने लोगों को इनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं इनसे कि इखलाक भाई ये सब क्या है, ये क्या मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? तो ये भाई खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। इखलाक भाई सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं भाई, आपने हमें टाइम दिया और हमारे चैनल के तवज्जुह से आपने आवाम के लिए एक पैगाम ही समझ लें, इसलिए कि आपका एक कारोबार है, आपका एक अरसा गुजर गया इस फील्ड के अंदर और माशाल्लाह एक नाम है, तो इस नाम को ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की गई है। तो इस सिलसिले में हमने कहा कि भाई आपका भी जो है इसमें रिव्यू होना चाहिए। आप हमें बताएं कि ये क्या मामला है सारा। देखें किसी के कुछ कहने से कोई काम नहीं होते, और मैं तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ कि शायद मेरे इतनी दुनिया शायद नहीं जानती थी, अब पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है बाई फेस बाई नेम। तो मैं तो उस बंदे का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यार उसने मेरे रहनुमाई कर दी और मुझे दुनिया में वर्ल्ड फेमस कर दिया, लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। सबसे पहले तो उस बंदे का बहुत शुक्रिया, और मज़ीद अगर कोई और भाई कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी खुली छूट है कि वो बिल्कुल जो दिल चाहे डाले। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम ना पहले थी ना अब है। और सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है कि आप लोगों को ये बता दूँ पब्लिक को कि भाई हम किसी यूट्यूबर को अपने पास बुलाते नहीं कि हमारी वीडियो बनाओ या हमारे जाल रेट डालो। हमारा एक अपना काम है, एक हमारा अपना सेटअप है जिस हवाले से हम काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर एक ज़माना हो गया, हमें तकरीबन 30-35 बरस हो गए काम करते हुए, और एक अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हमारी एक साख है, नाम है। लोग नाम लेकर आते हैं, नाम लेके काम करते हैं कि नहीं इखलाक भाई को ही देना है। मुख्तलिफ किस्म के लोग रास्ते में मिलते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं इखलाक भाई को देना। इखलाक भाई के अंदर कोई सोना चांदी नहीं लगा हुआ, या इखलाक भाई कोई सोना चांदी नहीं दे रहा। बस ये कि इखलाक भाई अच्छे इखलाक से बात करता है और मार्केट में अच्छे रेट प्रोवाइड करता है तो लोग मेरे पास आते हैं। बाकी मुझे देखें, फिर वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो जिसको करना है वो करता रहे। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये कि देखें रोटी रिज़्क़ का मालिक ऊपर बैठा हुआ वही देने वाला है। उसने वादा किया वो भूखा उठाएगा लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। हम इंसानी जो है वो गुनहगार खताकार हैं कि मकसद हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं बनी हुई है तो हमने खाया नहीं और सो गए, तो उसमें रब की गलती नहीं है, रब ने तो अता किया था आपको, तो रबी देने वाले हैं, रबी रोटी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, मुझे नहीं, पूरी चरिंद परिंद हैवान परिंदा चरिंदा सबको रब देता है। इंसान की तो मकसद ताकत ही नहीं ना किसी को एक घूंट पानी पिला दे उठ के या कोई और चीज़ प्रोवाइड कर दे। तो ये सोच जो है अपनी चेंज करें। और जाल वालों का सिस्टम जो आप कह रहे हैं कि जाल वालों को बाइकाट करें, भाई पहले भी ये सिस्टम आया था कि बाइकाट करें, तो ना किसी जाल वाले ने कभी कोई पहले एतराज़ किया ना आप कोई एतराज़ कर रहा है। मैंने बात बोली ना कि रोटी रिज़्क़ का मालिक परवरदिगार है, वो देता है और हर आदमी को वो देगा क्योंकि उसका वादा है। तो अभी भी कोई बाइकाट करना चाह रहा है तो बिल्कुल करके देखे। और सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ जो मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि देखें जब कोई चीज़ क्वान्टिटी में कम होती है तो उसकी वैल्यू होती है, जब किसी चीज़ की क्वान्टिटी बढ़ जाती है तो वो डिवैल्यूएशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत हवा के अंदर एक तीर आया था, ब्लैक चिक वाइट चिक, उसके बाद एक मजीद एक चीज़ और आई फैलो। मतलब लोगों ने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का फैलो का जोड़ा लेके डाला, आज उसकी क्या वक्त है। वही बजरी के अंदर आ रहा है 400 का, 300 का, 500 का, जो भी XYZ रेट चल रहे होते हैं, 600 का, 800 का। और फिर दूसरी चीज़ है कि मतलब यूट्यूबर जो साहब भी थे जिन्होंने मेरी यूट्यूब पे वीडियो बनाई, जो बात उनसे मैंने कही थी वो उन्होंने स्किप कर दी, काट दी। वो बात ये थी भाई कि इखलाक भाई ने मार्केट के अंदर 1100 1200 1300 रुपये की बेच ली है, इखलाक भाई ने जो ना 1800 रुपये 2000 2200 रुपये की डप ली है। तो वक्त को सलाम होता है, जिस तरीके से माल होता है वैसा ही काम होता है। हमेशा ये आवाम याद रखे कि जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो डिवैल्यूएशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में रेट अच्छे हैं किसी चीज़ के, इस वीक अच्छे हैं या लास्ट वीक अच्छे थे या आने वाले एक वीक में कोई अच्छे रेट आ गए हैं, या आपको सुनवाई आ गई है कि यार आज के रेट ये चल रहे हैं और ये रेट पिछले वीक से या 2-4 वीक से अच्छे हैं,
तो मेरा मशवरा आपको यही है कि मतलब आप वो परिंदे ला के किसी को भी दे दें, जाल वालों को ना दें, आप किसी को दे दें। बकौल दुनिया के वो कह के आप किसी पालने वाले को दे, भाई पालने वालों को भी दो। हमने कब मना किया है कि हमें आके दो? हमने किसी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहा कि यार तुम हमें परिंदे हमें दिया करो। बाहर आवाम खड़ी है, आवाम को दे दो। लेकिन बात ये है कि आप अगर 100 पालने वाले पैदा कर लोगे, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, माल तो पलेगा ही पलेगा ना। वो माल लेके कहाँ जाओगे? आपको जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो उस माल बेकार है। एक्सपोर्ट में जाएगा तो आपका माल खपेगा ना, जब तो आप प्रोडक्शन बनाओगे। प्रोडक्शन बनाने के बाद उनको दोगे कहाँ भाई? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग ही पैदा कर सकते हो ना भाई। लेकिन वो 20 लाख जब लोग माल उनके पास पैदा होगा या आएगा, ब्रीड आएगी, वो कहाँ लेके जाओगे? एक्सपोर्ट में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी, उन्होंने कसम खा के कलमा पढ़ के ये बात कही, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि 100 रुपये से ऊपर फिंच पे, 100 रुपये से ऊपर बजरी पे, कॉकटेल पे ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये मार्जिन से ज़्यादा हमारा मार्जिन नहीं होता इन चीज़ों में। तो ये सब हमारी जो है वो बनाई हुई या हमारी लोगों की बनाई हुई बातें। अगर आप इनकी बात भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग खुद एग्री करेंगे इस चीज़ से कि ये चीज़ आसान नहीं है, मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि कम से कम कोई 500 कॉकटेल, 4-500 से 4-5 हज़ार बजरी और कम से कम 2,500-3 हज़ार फिंच इनके पास रुका हुआ है 3 इतवार से, जो माल अभी गया नहीं है। और वो माल का दाना और उसका जो रखने का खर्चा है, जो मरता है वहाँ माल, वो एक अलग के अंदर सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, तो वो सूद के ज़माने में आ जाता है। ठीक है, तो सूद का काम करना डायरेक्ट अल्लाह से जंग है। देखिए, हर काम के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जिस कारोबार में नुकसान नहीं, वो कारोबार नहीं, वो सूदी निज़ाम हो गया। और सूद का काम करने का मतलब है कि डायरेक्ट आपकी अल्लाह से जंग है। ये तो आप फ़ीकस मुसलमानों को तमाम चीज़ें, ये सारी बातें, छोटी-छोटी बातें तो पता ही होंगी, अवेयरनेस दी होगी लोगों ने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई ये कि जैसी अवेयरनेस मुझे मेरे पीछे से मिली है, मेरे आजो अजबाप से, मेरे बाप दादाओं से, यकीनी तौर पे वो मेरे अंदर से निकलेगी और छलकेगी। जो चीज़ आपके अंदर मौजूद है, जो आपके आजो अजबाप से या आपके पिछले तुखमों से, तुखम कह सकते हैं, और पिछले जो लोग होते हैं उनको तुखम कहते हैं। उर्दू लुग़त ज़रा थोड़ी बहुत गाढ़ी है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। जो पिछले लोग होते हैं उनको कहते हैं तुखम। तुखम तासीर सोबत का असर, यानी कि जिनके तुखम अच्छे उनकी तासीर अच्छी आनी, और जिनके तुखम ही अच्छे नहीं तो उनकी तासीर अच्छी आएगी ही नहीं आएगी, क्योंकि उनके तुखमों ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तो उनके अंदर तासीर कहाँ से अच्छी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है दुनिया में वूमर जो है वो चलता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है। मुझे इससे ना पहले कभी ज़िंदगी में कोई इशू आया था, ना आज कोई इशू है, ना मुझे पहले कभी किसी से कोई शिकायत है और ना आज कोई शिकायत है। भाई मैं तो आपका बहुत तहे दिल से बार-बार शुक्रगुज़ार हूँ कि यार आपने मुझे वर्ल्ड फेमस कर दिया, दुनिया में मेरा नाम कर दिया है। और बताइए तैयब भाई। जैसा कि अभी इखलाक भाई से हमारी बात हुई, इखलाक भाई आपको अपनी खुद बताएंगे कि अगर ये 300 रुपये में माल ले रहे हैं, फिंच ले रहे हैं, या मिसाल है ऑस्ट्रेलियन ले रहे हैं 500 रुपये में, तो ये आगे हमें कितने में दे देंगे? हम इनसे एक ऑर्डर लेते हैं कि हम मुल्क के किसी भी हिस्से में है, इस्लामाबाद में, अगर इनसे हम कहते हैं कि यार हमें ये माल जो है इस्लामाबाद के अंदर आप किस रेट में पहुँचा के दोगे, और ये आपको मतलब इस वीडियो के थ्रू कन्फर्म बात बताएंगे, ऐसा नहीं होगा कि बाद में ये कहें कि नहीं यार ये तो रेट मैंने वैसे ही बताए थे। तो चले पूछते हैं इखलाक भाई से। भाई देखें, जैसे कि परचेजिंग कल फिंच की हुई है 300 रुपये से लेकर 350 रुपये, 300, ठीक है। तो अगर कोई भाई मुझसे फिंच मांगना चाहे, ऑल ओवर पाकिस्तान मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर पाकिस्तान, और सिर्फ एक वीक की बात करूँगी, हर वीक में रेट चेंज हो जाते हैं। आज अगर इस वीक 300 रुपये थे, तो हो सकता है मे बी अगले वीक 400 रुपये हो जाए, या उससे 500 रुपये हो जाए, या 300 रुपये की जगह 250 रुपये भी हो जाए। तो हर वीक के रेट अलग अलग होते हैं। मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ, आज मंडे है, मंडे से लेके सैटरडे तक अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे 1000 फिंच चाहिए फलानी जगह, तो भाई 500 रुपये पेयर के हिसाब से मैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान पहुँचाने का जिम्मेदार हूँ। अगर किसी भाई को ख्वाहिश है लेने की तो वो ले ले। अच्छा, उसके अलावा जितने भी बर्ड है, मिसाल है अगर आप ऑस्ट्रेलियन जो है वो 600 रुपये में खरीदारी कर रहे हैं या 500 रुपये में खरीदारी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ऐसा ही है कि 200 रुपये रख के आप 200 रुपये तो बहुत मुश्किल है तैयब भाई। 200 रुपये का नफा हो तो हमारी क्या बात है, फिर तो हम तो मार्केट आना छोड़ दें ना। मतलब महीने में 1 दफ़ा काम करें, 2 दफ़ा काम करें। मैं हल्फिया ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई मैक्सिमम जो छोटे बर्ड्स हैं, फिंच है, बजरी है, इनके ऊपर अगर हमें 50 रुपये मिल जाते हैं तो हम अल्लाह का बड़ा शुक्र 20 रुपये से स्टार्ट लेके 30 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये का काम करते हैं पर पेयर के ऊपर। और जो बड़े परिंदे हैं उनके ऊपर 100 रुपये रख के ज़रूर काम करते हैं, क्योंकि हमारे अपने एक्सपेंसिव भी बहुत सारे हैं भाई, हमारे अपने खर्चे भी हैं। मार्केट में आना बहुत मुश्किल तरीन काम है, मार्केट में बैठ के काम करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकता, ठीक है। मतलब उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं कि मतलब हम किस तरीके से मार्केट में हैं, या किस तरीके से बैठे हुए हैं, या किस तरीके से हम काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। और फिर दूसरी कि हमारे अपने खर्चे के सवाल से कि भाई हमारी गाड़ी है, पेट्रोल है, 2-4 लोग हमारे पास होते हैं काम करने वाले, छांटने वाले, लेने वाले, माल पकड़ने वाले, और फिर हम खुद हैं, मेरा कैशियर है, अकाउंटेंट है, बहुत सारे काम है, ठीक है। और जैसा काम मैं मार्केट के अंदर करता हूँ, शायद ऐसा काम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। बाकायदा तौर पे हम लोग माल लेके पर्ची के ऊपर अदद और रेट लिख के देते हैं, तो आपको कैश मिलता है। जब तक आप वो पर्ची नहीं लेके जाएंगे मेरे अकाउंटेंट के पास, वो आपको पैसे प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सारी दुनिया जो मेरे को माल देने वाले लोग हैं, ये दुनिया जो मेरे पास आई आज तक, उनको सबको ये बात, ये इल्म है कि हाँ ये पर्ची देंगे तो पैसे मिलेंगे, बगैर पर्ची के हमारे पास से पैसे मिलते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल जबाट लोग नहीं हैं।
एजुकेशन हमारे पास है, उस एजुकेशन को इस्तेमाल करने के बाद ही हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास हम यही कह सकते हैं कि मैं अपने लिए या हमारी टीम के लिए मैं ये कह सकता हूँ, और मुख्तलिफ जाल वालों के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि भाई अवेयरनेस है उनको, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे लगे। पुराने लोगों की तरह, जो पुराने लोगों के पास वसाइल नहीं थे तो बेचारे वो पढ़ नहीं सके। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा वसाइल हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाते, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, साले की फीस जो है 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये भर रहे हैं। तो भाई उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो वो अच्छी बात करेगा ना, माशरे में अच्छा काम पैदा करेगा, कोई तरीक़ेकार अडॉप्ट करेगा और तरीक़ेकार को आवाम के सामने लाएगा या अपने काम के अंदर इन्वॉल्व करेगा तो वो शूट करेगा, तरक्की करेगा। तो पढ़ाई लिखाई इंसान को पैसा प्रोवाइड नहीं करती, दौलत प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ ज़िंदगी जीने का शऊर प्रोवाइड करती है। और ज़िंदगी जीने का शऊर अगर आपके अंदर है मौजूद तो मेरा ख्याल है आप किसी के बारे में कोई 19-20 बात करना पसंद ही नहीं करेंगे। सही बात है, ये भी आपकी सारी बातें सही है। जैसा कि आप लोगों को इखलाक भाई ने बताया कि मैं तो बहुत गौर से सुन रहा था ये बात कि 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक का मार्जिन हमारे जहनों में तो ऐसा डाला हुआ है कि जाल वालों के खिलाफ के 300 रुपए में लेके 1000 रुपए में ये लोग आगे बेचते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सारे भाइयों से कि भाई अगर किसी को भी चाहिए और उसके जहन के अंदर ये बात है कि वो मतलब 1000 रुपये या 700 या 800 रुपये जो हैं वो ये एक पेयर पे लेते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा काम स्टार्ट करें कि ये लें 300 रुपये में, हम इन्हीं को ऑर्डर दें कि भाई हम आप हमें 500 रुपये में पिंच करके दे दें और 1000 रुपये वाले को हम जाके उसके हाथ में पिंच रखें कि भाई ये जो आप कह रहे थे कि 1000 रुपये में या 2000 में जा रही है, इसको आप आगे भेज के हमें दिखाएं। इखलाक भाई एक दो सवाल करेंगे आपसे कि यार आपके पास हर इतवार ऑर्डर होता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों के पास ऑर्डर नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ऑर्डर्स तो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ऑर्डर्स होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वीक ऑर्डर नहीं होता, वीक 2 वीक भी ऑर्डर नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह शायद अभी आपने स्टार्टिंग में बताई थी कि बहुत सारा माल जो है वो मर गया है या पड़ा हुआ है। तो शिपमेंट जाती है किसी की तो वो ऑर्डर देगा ना यार। जब शिपमेंट ही नहीं जा सकेगी तो ऑर्डर कैसे बनेगा? तो ऐसा भी होता है, महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ऑर्डर हमारे पास नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि शायद ऑर्डर ना हो, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। और ऐसा भी होता है कि 1 वीक नहीं, 2-2 वीक, 3-3 वीक भी ऑर्डर नहीं होता। तो भाई अगर हम नहीं आए मार्केट के अंदर, कोई अच्छा माल आपको दे रहा है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बुनियादी एक चीज़ ये मुझे कहनी थी कि भाई अगर हमसे अच्छे कोई रेट आपको प्रोवाइड कर रहा है आगे पीछे या XYZ, कोई जाल वाला नहीं, कोई बाहर वाला, तो आप जाल वालों को माल ना दें भाई, पहले उसको माल दें। ठीक है, 2 पैसे आपको मिलने चाहिए। आप अपने आप को देखें, हमें ना देखें। मैंने शुरू में भी कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि देखें, रोटी रिज़्क़ का मालिक परवरदिगार बैठा है, वो उसने देनी है, वो देता है। किसी के रोकने से या किसी के रुकवाने से या किसी के कह देने से किसी का काम बंद नहीं होता, किसी का रिस्क बंद नहीं होता। तो ये मनफी सोचे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है दुनिया के अंदर फ़िलहाल यूट्यूब के ऊपर बिलखुसूस, तो उसके लिए आवाम को सोचने की ज़रूरत है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सोच समझ के ही बात कर रहा हूँ और सोची समझी भी बात करता हूँ। मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ या बिल्डर की तस्वीरें किसी की नहीं लगाऊंगा। मेरी तस्वीरें अगर आपने और मज़ीद अपलोड करनी है तो बिल्कुल करें। मैं तो आपको फिर वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मैं खुश हूँ और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो ऑर्डर पे मैसर होती हैं सारी चीज़ें। आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं है, अगर आगे किसी जाल वाला कोई चीज़ ले रहा है, अगर आपके रेटों में तो उसको दें, अगर आपके रेटों में नहीं तो भाई उसको वापस ले जाएँ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमारे पास आ जाए। जैसे कि 7 तारीख को मेरे पास ऑर्डर नहीं था, मैं मार्केट नहीं आ सका क्योंकि बाबा ऑर्डर ही नहीं था। इस वीक भी मेरे पास ऑर्डर नहीं था, मैं मार्केट आया और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मैंने परचेज़ करना शुरू की। जैसे कि लोटिनो बड़ा नहीं लिया, कलर बड़ा नहीं लिया, छोटा लोटिनो, छोटा कलर, छोटा फिशर, ब्लू भी छोटा लिया, फिंच ली, डफ लेने की कोशिश की। ठीक है, और माशाल्लाह मेरी फटकियाँ बहुत सारे जाल वालों ने दिखाई हैं कि मेरे पास कितनी फिंच थी माशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए फिर वही बात पुरानी रिपीट कर रहा हूँ कि भाई रोटी रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही देने वाला है और अल्लाह को पता है कि मेरी नीयत क्या है और मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो जो वूमर आप फैला रहे हैं या चल रहा है दुनिया के अंदर या यूट्यूबर्स के अंदर, वो अपने जहनों में बात देख लें और बैठा लें कि मैं जो बात कह रहा हूँ आया कि वो गलत है या सही है। ये डिपेंड आपने करनी है या सोचना समझना आपका है, फैसला आपका है कि मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, या सामने वाला सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। मैंने अभी पुरानी बात में कही थी कि भाई ऑल ओवर पाकिस्तान इस वीक 500 रुपये की फिंच ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ कहेगा मैं पहुँचा दूँगा। अच्छा, अगर किसी को मुझसे परिंदे लेने हैं, अच्छा लोगों को शिकायत हमसे एक सबसे बड़ी है कि हम मार्केट के अंदर परिंदा बेचते नहीं हैं। और भाई ना बेचने की वजह ये है कि मैं आपसे कमिटेड हूँ कि यार आपको मुझे इतना माल देना है, तो पहले मैं आपकी क्वांटिटी पूरी करूँगा। जब मेरे पास क्वांटिटी कोई बचेगी तो शायद मैं सोचूंगा। अच्छा, अगर आपने मुझे 100-200 जोड़ों का ऑर्डर दिया है या 500 जोड़ों का ऑर्डर दिया है, मैं आपके पास 550 जोड़े ले जाता हूँ या 600 जोड़े ले जाता हूँ, तो एक्सपोर्टर हमारा मैं मना नहीं करता कि यार ये 100 जोड़े तुम वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, अच्छा ठीक है यार डाल जाओ, कोई बात नहीं, हम इसको भी लगा देंगे, भेज देंगे। तो भाई मैं बाहर क्यों बेचूंगा? अच्छा, बाहर बेचने के सबसे बड़े नुकसान मैं आपको ये बता दूँ, आप कौम को पता नहीं है। आप सोने का परिंदा किसी को भी देते, सोने का, यकीन करके, यकीन दिला के, एतमाद से कि यार ये काम करेगा, मगर उस आदमी के दिल में शक ही शक है। अगर उसने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगा दिए तो वो कहेगा उसने ख़राब दे दिया, कंडम माल दे दिया मैं। तो हम जो सबसे बड़ी चीज़ बचते हैं वो इन चीज़ों से बचते हैं कि लोगों की दिलाजारी ना हो। हमसे परिंदा देखें, हम ओपन मार्केट में बैठे परिंदा ले रहे हैं, यकीनी तौर पे जब हम छाट छूट के साफ़ सुथरा परिंदा ले रहे हैं
तो यकीनी तौर पर अच्छा ही माल ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी आवाम को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई परिंदा आपके पास काम कर रहा है तो आप बाजार में क्यों लाएंगे? नहीं लाएंगे ना। बिल्कुल कभी भी नहीं लाएंगे। अगर आपके पास ब्रीड अच्छी कर रहा है तो आप कभी भी नहीं लाएंगे परिंदा। बाजार में परिंदा आता है, खराब परिंदा भी बिल्कुल आता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आता। खराब से मुराद ये कि वो परिंदा आता है कि अगर एक परिंदा एक जोड़ा 4 बच्चे निकालता है, 5 बच्चे निकालता है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, 2 बच्चे निकाल रहा है, 1 बच्चा बना रहा है या 3 बच्चे बना रहा है, तो लोग उसको से जान छुड़ाते हैं, उसकी जगह नया परिंदा लगा देते हैं। तो उस सेंस में वो खराब है, बेसिकली वो खराब नहीं है, उसकी ब्रीड परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो गई है, कम हो गई है, या तो उसकी एज बढ़ गई है या उसके अंदर कोई चीज़ की कमी आ गई है जो कौम को समझ में नहीं आ रही या पालने वाले को समझ में नहीं आ रही कि इसको कौन सा विटामिन लगाएं जो ये दोबारा प्रोडक्शन पे आ जाए। तो सारी चीज़ें हमें सिर्फ परिंदा ना देने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है हमारी वहाँ खड़े होके कि आप किसी को सोने का परिंदा भी निकाल के दे देना तो 2 हफ्ते बाद आ जाता है कि यार ये तो ख़राब है, इसने तो अंडा नहीं दिया, इसने तो ये तो आपस में मिल नहीं रहे या आपस में ट्विंटिंग नहीं कर रहे या चोट नहीं मिला रहे या मसला जोड़ नहीं खा रहे। भाई ये सारे काम अल्लाह के हैं, अल्लाह कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं? मसला सबसे बड़ी जो बचने की जाल वालों की वजह ये है कि किसी को आप सोने का भी परिंदा दें। अच्छा, तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बुनियादी कि आपने बिल्कुल हेक्टिक परिंदा दिया, बिल्कुल स्मार्ट, खाता पीता चलता फिरता। सांस वाले परिंदे को तो छोड़ें, सांस वाले इंसान को ये पता है कि अगली सांस उसकी है। बिल्कुल ये सही बात है आपकी कि इसका परिंदे का वैसे ही कोई परिंदे को छोड़े, मैं तो आपकी अपनी बात कर रहा हूँ, आपको पता है आपकी अगली सांस अपनी है? नहीं नहीं किसी को भी नहीं पता है। जान वाला जानवर, परिंदा, इंसान, उसका तो पता ही कुछ नहीं है ना कि यार अगली सांस उसकी है या नहीं है। बिलफर्ज अगर कोई परिंदा लेके गया, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उसको मसले मसाइल आ गए, उसको मॉल की एडजस्टमेंट ना हो सकी या उसको जो आबो हवा मिल रही थी वो आबो हवा ना मिल सकी या घुटन मिल गई या धूप ना मिली, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा हो गई, अगर वो एक्सपायर हो गया तो वो बिहार वाला फंस गया कि आपने बीमार परिंदा दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अबे भाई बीमार कहाँ से दे दिया? हम बीमार क्यों लेंगे? हम तो अच्छे से अच्छा बर्ड्स लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम अच्छा बर्ड्स भेजेंगे तो हर वीक काम करेंगे, जब हम अच्छा बर्ड्स नहीं भेजेंगे तो हमारा तो काम रुक जाएगा ना। तो कोई भी आदमी अपनी रोटी रोजी ख़राब नहीं करता। ये भी अवेयरनेस कौम को देनी थी कि भाई अच्छे परिंदे से मुराद है कि दुम पर सेहत उसकी पूरी होनी चाहिए। अगर मार्केट में खड़े होकर मैं किसी भी आदमी को बोलूँगा यार ये सर से गंजा हो रहा है, कॉकटेल ये ले जाएं आप, वो कहेगा मैं क्यों लूँगा, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे साफ सुथरा परिंदा दो। जब आपको इतना पता है कि यार मैं एक परिंदा गंजा नहीं ले जा सकता, ये घर में ले जाके आपके नहीं डाल रहा हूँ, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 2000 रुपये का कॉकटेल चल रहा है तो भाई ये 1500 रुपये का ले ले, 1000 रुपये का ले ले, 1 हफ्ते के बाद 1 महीने बाद इसके पर पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप कभी भी नहीं लेके जाओगे। तो भाई एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट ख़राब क्यों करेगा? तो ये समझने की ज़रूरत है कौम को। ठीक है, जाल वाले किसी के दुश्मन नहीं हैं, जाल वाले महदूद हैं अपने काम के अंदर, और जिस हिसाब से वो काम करते हैं यकीनी तौर पे उनका भी पेट लगा हुआ है, वो अपने बच्चों की रोटी करने के लिए आते हैं। अगर वो ख़राब काम करेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे, ये कौम समझे। और हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है या किसी का कोई परिंदा निकाल के उसको घर वापस भेजने का। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, मुख्तलिफ परिंदे लेकर आते हैं, क्वांटिटी में लेकर आते हैं। अगर 200 परिंदा कोई लाया, अगर मैंने उसके 10, 12, 15, 20 दाने छाट दिए ना, तो हमने उसको ये कहना कि यार तू कंडम वाले को नहीं दे, ये घर ले जा, इनको धूप लगाना और बारीक कंगनी मिला के अच्छा भाजा लगा के और 1 आध 2 विटामिन लगाना, 2 हफ्ते बाद फिर हमें ला के देना। लेकिन लोगों के पास स्पेस नहीं होता या जगह नहीं होती या गुंजाइश नहीं होती, उनको पैसों की नीड होती है तो कंडम वालों को देके चले जाते हैं। कंडम वाले क्या करते हैं? कंडम वाले ये करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, डिफेंस के सिग्नल्स पे, मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल पे, वो 200 का, 300 का, 50 का, 100 का लेके डिफेंस के सिग्नल पे। देखिए फिर वही बात, रोटी का मालिक रब है, अल्लाह को पता है कि रोटी किसको कैसे देनी है। वो कंडम वाले कंडम खरीद के उसके अंदर अल्लाह ने उनकी रोजी रखी है तो वो रोजी कमा रहे हैं। हालांकि आपकी नज़र में, हमारी नज़र में वो ख़राब कचरा है, बिल्कुल हमारी नज़र में वो ख़राब कचरा है, लेकिन उस कंडम के अंदर भी अल्लाह ने कंडम वाले को रोजी दे दी है। तो रोजी का मालिक तो भाई ऊपर बैठा हुआ, रोजी के लिए परेशान नहीं हो, और आप कोई किसी को कोई रोटी नहीं देता भाई। ठीक है, और कोई बात पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। माशाल्लाह काफ़ी सारी बातें जो है वो इखलाक भाई ने हम लोगों के साथ की और सारी सिचुएशन आप लोगों को बताई कि किस तरीके से माल को ख़रीदा जाता है और किस तरह जो है वो यहाँ से आगे भेजा जाता है और कितने कम मार्जिन पे भेजा जाता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आवाम को ये पता लग जाना चाहिए कि भाई जाल वाले भी कोई लाखों रुपए या करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे। इनका कमाने के बाद उसके खर्चे क्या है, वो खर्चे भी तो आप सोचे ना, खर्चे क्या है उसके। 50,000 रुपये सपोज आपकी बात बड़ी कर देते हैं तैयब भाई कि हमने 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 50,000 रुपये को छोड़िए, हमें लाख रुपये रख देते हैं कि साहब हमने लाख रुपये भी कमा लिए। हमारे अपने खर्चे क्या हैं? माल हमने ले लिया, यकीनी तौर पर उसको लेके गए, दाना पानी करेंगे, अब उसके लिए आदमी रखे हुए फार्म के ऊपर, दाना पानी करेंगे, बाजा लगता है, कंगनी लगती है, XYZ पानी लगता है, विटामिन लगते हैं। तो भाई ये सब एक्सपेंसिव में चल रहा है काम, अभी हमने दिया नहीं है, ये हमारे पास एक्सपेंसिव आ रहे हैं। फिर मार्केट गए, वहाँ से वहाँ खड़े हुए या रुके या जो भी सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम के तहत हमने काम करना शुरू किया। तो हम काम करने के प्रोसेस के अंदर तमाम चीज़ें भी हम लगा रहे हैं, निकाली नहीं है हमने। ठीक है, अब उसके बाद वो एक्सपोर्टर के पास जा रहा है, लाजमी सी बात है वो आदमी हाथ में पकड़ के तो लेके नहीं चला जाता, बाइक पे लेके तो नहीं चला जाता, यकीनी तौर पे उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट लगा रहा है, वहाँ जा रहा है, अपना टाइम दे रहा है, पूरा पूरा दिन दे रहा है, गिनवा रहा है, गिन रहा है, छटवा रहा है, जो माल बच रहा है फिर ला रहा है, उसको फिर अपने फार्म में रख रहा है,
ख़राब है, उसको विटामिन लगा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें लगा रहा है, तो भाई एक्सपेंसिव ही एक्सपेंसिव है। दूर के ढोल सुहाने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। भाई कोई अगर ऐसा सोच रहा है या कोई ऐसे आपको बयान कर रहा है तो वो मार्केट में उतर के तो देखिए ये काम है क्या। कोई भी काम भी, मैं अपने काम की बात नहीं करूँगा, हर आदमी ये कहता है कि मेरा काम बहुत मुश्किल है। भाई हर आदमी का हर काम मुश्किल है। आप अपने काम के एक्सपर्ट इसलिए हो गए कि आप उसमें कंटिन्यू थे, तो आपको अवेयरनेस आ गई, आपको उसमें चलना आ गया। आप किसी दूसरे के काम को करके दिखाएं, मैं आपको जान जाऊँ कि हाँ यार आप सारे काम जानते हैं, तो हर काम मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल जो है वो हर काम हर बंदा नहीं कर सकता, वही काम कर सकता है जिसका वो एक्सपर्ट हो। बाकी इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हमारे साथ, और ये जो प्रोपोगंडे हैं किसी के खिलाफ या किसी की तस्वीरें बनाना या इस तरह, उस पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से बात की। इन्होंने गुस्सा नहीं किया, इखलाक भाई ने बिल्कुल ना कोई गुस्से का इजहार किया, और यही कहा है कि यार आप जो आपका दिल करे आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ़ हूँ और सच्चा हूँ, तो मैं सामने हूँ आपके, मैं आपके साथ हमेशा मार्केट में रहूँगा आगे आने वाले सालों में भी, और एक अरसे से हमारे साथ हैं और आगे आने वाले सालों में भी इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहेंगे। तो फिर भी अगर किसी के जहन में कोई बात हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम इखलाक भाई से आपको उसका जवाब भी मैसेज के थ्रू भी लेके देंगे। बाकी बातें तो काफ़ी सारी हैं। बाकी वीडियो को जो है हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बनाएं, ताकि आप तक जो है बात जो हम करना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ को समझ सकें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों को आगाही दी, आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह कौम खुद समझ सकेगी, देख सकेगी। एक तरफ़ा बात एक तरफ़ा होती है, जब दूसरी तरफ की बात आती है तो मवाजना किया जाता है। अब कौम अच्छी तरीके से मवाजना कर सकेगी कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। और फिर आखिर में देखें, मैं बिल्कुल किसी से नाराज़ नहीं हूँ, ना किसी के ऊपर गुस्सा हूँ। भाई मैं खुश हूँ कि आपने मुझे वर्ल्ड फेमस किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप लोगों से बस यही गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।